जिन लोगों के पूजा घर मंदिर में ये 3 मूर्तियां रखी हुई हैं, तो वह मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, वरना आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी ना कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि पूजा घर में रखी कुछ चीजें शुभ होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा घर वह स्थान होता है जहां से पूरे घर की ऊर्जा नियंत्रित होती है। अगर वही स्थान गलत हो गया तो फिर जीवन में परेशानियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। अब महाराज, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता क्यों बनी रहती है, तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, मेहनत के बावजूद काम क्यों नहीं बन रहा। कई बार बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, पति पत्नी के बीच कलह बनी रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। तो महाराज, इन सब का एक कारण आपके पूजा घर में रखी कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हम बिना सही जानकारी के कुछ ऐसी मूर्तियां और चीजें पूजा मंदिर में रख लेते हैं जो वहां के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसीलिए अब बात महाराज, धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा घर में किन वस्तुओं का होना आवश्यक है और किन वस्तुओं को वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार पर पड़ने लगता है, और जब परेशानी बढ़ जाती है तब जाकर व्यक्ति सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसीलिए महाराज, आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में किन चीजों को रखना शुभ माना गया है और किन चीजों को रखना अशुभ। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, शंख सुबह या शाम कब बजाना शुभ होता है, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसके अलावा भक्तों द्वारा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न कि पूजा घर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले यदि यह जानकारी आपके लिए थोड़ी भी उचित हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से या शहर से देख रहे हैं। महाराज, कथा के दौरान एक भक्त ने हमसे यह भी पूछा कि गुरुजी, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, नियम भी निभाते हैं, फिर भी कई बार पूजा का फल मिलने की बजाय उल्टा नुकसान क्यों हो जाता है। तो भक्तों, इसका कारण यही होता है कि पूजा तो होती है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियम टूट रहे होते हैं, और शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में छोटी सी भूल भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए महाराज, पूजा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता ही है। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई श्री हरि विष्णु को, कोई माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को। और जब पूजा सही तरीके से होती है तो उसका फल भी जरूर मिलता है। लेकिन जब पूजा के स्थान पर ही कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वही पूजा फल देने की बजाय बाधा बन जाती है। अब महाराज, प्रत्यक्ष घर में एक पूजा मंदिर जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके घर की सुख, शांति, धन, समृद्धि और उन्नति से जुड़ी होती हैं। अगर पूजा घर में गलत वस्तुएं रखी जाएं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो महाराज, अगर आपके पूजा घर में भी कुछ ऐसी मूर्तियां या वस्तुएं रखी हुई हैं जिनके बारे में आप निश्चित नहीं हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूर्तियों की संख्या की। अब महाराज, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जितनी ज्यादा मूर्तियां होंगी उतनी ज्यादा कृपा होगी, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा घर में एक देवी या देवता की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक ही देवता की 2 या 3 मूर्तियां एक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और पूजा का फल कमजोर हो जाता है। कई घरों में देखा गया है कि एक ही पूजा मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, शनिदेव, भैरव जी, सबकी मूर्तियां एक साथ रख दी जाती हैं। लेकिन महाराज,
ये बहुत बड़ी गलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर देवता की ऊर्जा अलग होती है, और जब इतनी सारी ऊर्जाएं एक छोटे से स्थान पर एक साथ रख दी जाती हैं तो उनका प्रभाव सही तरह से कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए महाराज पूजा घर में